और इसी बीच चूरू से बड़ी खबर सामने आ रही है। चूरू के बीहड़ में भीषण आग लग गई है। कई किलोमीटर क्षेत्र में आग लगी है। सूखे और हरे पेड़ जल करके खाक हो गए हैं। करीब 1 घंटे से ये बीहड़ जल रहा है। दमकल ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया है। गांव गासर के पास बीहड़ में ये आग लगी है। तो बड़ी खबर आपको चूरू से दे रहे हैं। तस्वीर सामने आई है। कई किलोमीटर क्षेत्र में आग भीषण रूप लेती हुई नजर आई है। आग विकराल रूप लेती हुई आपको तस्वीरों में दिख रही है। चूरू से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करीब 1 घंटे तक जो ये बीहड़ है वो जल रहा है और ये देखिए आग विकराल रूप लेती हुई दिख रही है। चूरू से ये जानकारी आपको देना है। गांव गासर के पास बीहड़ में ये आग लगी है। तो कई किलोमीटर क्षेत्र में आग की ये तस्वीरें सामने आई है। चूरू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चूरू के बीहड़ में भीषण आग की घटना सामने आई है। कई किलोमीटर क्षेत्र में ये आग लगी है। सूखे और हरे पेड़ जल करके पूरी तरीके से खाक हो गए हैं और करीब 1 घंटे से ये बीहड़ जल रहा है। दमकल ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया है। गांव गासर के पास बीहड़ में ये आग लगी है। तो आग का गुबार आपको नजर आ रहा है। चूरू से ये तस्वीर है जहां पर करीब 1 घंटे से ये बीहड़ जलता हुआ दिख रहा है और आग बढ़ती चली जा रही है। चूरू से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर है। कई किलोमीटर क्षेत्र में ये आग लगी है। और बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर सामने आ रही है। रासीसर गांव बस स्टैंड पर खड़े ट्रोले में अचानक से आग लग गई और आग लगने के कारण तालरिया बास बस स्टैंड पर लंबा जाम लग गया है। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी बुलाई गई है और ग्रामीणों की सहायता से आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी है। नोखा पुलिस मौके पर मौजूद है। ट्रक ड्राइवर डबवाली से पराली भर करके जो है जसरासर जा रहा था। तभी देखिए ये तस्वीर सामने आई जहां पर ग्रामीणों के सहायता से आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी हैं। बीकानेर के नोखा से तस्वीर है। खड़े ट्रोले में अचानक से आग लग गई है और आग लगने के कारण बस स्टैंड पर लंबा जाम लग गया है। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है और बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहा है। बीकानेर के नोखा से ये तस्वीर है जहां पर आप देखिए कि कैसे सब कुछ जल करके खाक हो चुका है। खड़े ट्रोले में अचानक से आग लग गई। किस कारण ये आग लगी है हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे ही आग लगने की घटना सामने आई तो दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पा लिया गया है। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। धारदार हथियार लेकर के घूम रहे 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। करदनी थाना पुलिस की गिरफ्त में ये दोनों बदमाश आए हैं। दोनों बदमाशों के खिलाफ लूट, मारपीट और चोरी के मुकदमे दर्ज है और पुलिस गिरफ्त में आए आदतन बदमाश रियाज और फाजिल सगे भाई हैं। आपको बता दें कि वेकेआई जवाहर नगर, मुरलीपुरा और भट्टा बस्ती जवाहर सर्कल, शास्त्री नगर, विद्याधर नगर थाने में भी आपराधिक मुकदमे दर्ज है। शास्त्री नगर की जेपी कॉलोनी में आदतन ये बदमाश रियाज और फाजिल रहते हैं, ऐसी जानकारी है। और वारदात की फिराक में थाना प्रभारी सवाई सिंह को जो है ऐसी सूचना मिली और जैसे ये घूम रहे थे तो उसके बाद से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों बदमाशों के खिलाफ कई केस दर्ज हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और शास्त्री नगर की जेपी कॉलोनी में ये बदमाश रहते हैं और वारदात के फिराक में घूम रहे थे। जैसे ही सूचना मिली तो उसके बाद से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जयपुर से बड़ी अपडेट। बाड़मेर के गुड़ामालानी डोडा पोस्ट की तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने छापेमारी कर 730 किलोग्राम डोडा पोस्ट की नशे की खेप पकड़ी है। साथ ही 12 बोर की बंदूक और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। जबकि छापेमारी के दौरान आरोपी नरेश फरार हो गया और उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर इलाके के बाड़मेर स्थित गुड़ामालानी इलाके में पुलिस ने ये कार्रवाई की है, जिसके बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय नरेंद्र मीणा साहब के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जसाराम जी बोस और डीवाईएसपी साहब सुखराम जी बिश्नोई के निकटतम पर्यवेक्षण में मुखबिर की सूचना पर नरेश सनौप जबराराम पुरोहित निवासी लूणवा के भोलागर नगर लूणवा स्थित खेत पर दबिश दी जाकर कैश इन ट्रांजिट व्हीकल को जब्त किया है और उसमें से 738 किलोग्राम यानी 7 क्विंटल और 38 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। एक 12 बोर पिस्टल राइफल और उसके 7 जिंदा कारतूस बरामद किए।
अजमेर ग्रामीण की आपको बता दें कि मदनगंज थाना पुलिस ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद विवाहिता को बेटे के इलाज के बहाने रेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने महिला की अश्लील फोटो वीडियो भी बनाए। मामले में पुलिस हर एक एंगल से जांच करके तफ्तीश में जुटी है। एएसपी दीपक कुमार शर्मा ने ये बताया कि विवाहिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी दोस्ती साजिद से सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। उसके बेटे की बीमारी को लेकर के बातचीत की तो उसने झाड़ा लगाने की बात कही। ये परसों दिनांक 21 मार्च को मदनगंज थाने में एक विवाहिता ने एक युवक के खिलाफ जबरन दुष्कर्म करने की एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अपराध की गंभीरता को देखते हुए और एसपी साहब द्वारा जो आईपीएस हैं सीओ किशनगढ़, उनके निर्देशन में तीनों थानों की टीम बनाई और अनुसंधान जो है मदनगंज थानाधिकारी द्वारा किया गया। अलवर के वार्ड संख्या आपको बता दें कि 15 स्थित रत्ती का कुआं केडलगंज दारुकुटा मोहल्ले में गंदा और बदबूदार पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। यहां पिछले 20 दिनों से जलदाय विभाग की ओर से गंदा और बदबूदार सप्लाई किया जा रहा है पानी, और गंदा पानी पीने से स्थानीय लोग बीमार हो चुके हैं। लेकिन शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर के स्थानीय लोगों में रोष है। और ये कहा गया है लोगों के द्वारा कि 20 दिन से गंदा और बदबूदार पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। ये ना वो कम है क्या समस्या? पानी की बिल्कुल भी आपूर्ति नहीं है, कतई नहीं है। और पानी आ रहा है वो कैसा आ रहा है? बहुत बढ़िया पानी आ रहा है, गंदगी से भरा हुआ। आप ये उसको पीना तो दूर है, देखना भी मुनासिब नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी मानसिकता के लिए भी। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ये कहना चाहेंगे कम से कम आवश्यकता के अनुसार है ना उपलब्ध कराया जाए पानी। उसके एवज में चलते विश्व में बढ़ते अपराध और गुस्से को रोकने के लिए ब्रह्मा कुमारी की ओर प्रदेश में सेल्फ एम्पावरमेंट टू नेशन एम्पावरमेंट नाम यात्रा का जो आयोजन है वो किया जा रहा है, जो 30 मार्च तक करीब 15 शहरों में सिक्योरिटी फोर्स से जुड़े हुए लोगों को तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सीखने का काम करेगी। बीकानेर में भी आज ऐसी ही कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां आरपीएफ और राजस्थान पुलिस के जवानों और अधिकारियों को तनाव मुक्त जीवन कैसे जिया जाए इसके मूल मंत्र सिखाए गए हैं। आशीर्वाद देंगे, हाथ को सिर पे लाइए। जब मैं कुछ गंगानगर के गजसिंहपुर से है, जहां किसानों के द्वारा सिंचाई पानी की चोरी के मामले में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान गजसिंहपुर तहसील कार्यालयों के सामने धरना दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के चलते किसान धरने पर बैठे हुए हैं। प्रशासन ने अभी तक उनकी कोई सुध नहीं ली। किसानों ने यह भी कहा कि 24 मार्च से धरना श्री करणपुर मार्ग पर डाला जाएगा, साथ ही आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस आंदोलन को लेके हमारे जो गजसिंहपुर की जितनी भी यूनियन है, कपड़ा, करियाना और जो व्यापार मंडल है, उन्होंने अपना पूर्णतः बंद, सारा दिन बंद देके हमें समर्थन किया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और जो डानकल तोला यूनियन है, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया है, भीम आर्मी ने भी हमें समर्थन दिया है, जितने भी संगठनों ने हमें समर्थन दिया, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब खबर दौसा से है, जहां विभिन्न मांगों को लेकर के एमबीसी वर्ग के बेरोजगार युवा पिछले 3 दिनों से दौसा के सिकंदरा में धरना दे रहे हैं। सिकंदरा में गुर्जर समाज के शहीद स्थल पर गुर्जर समाज के बेरोजगार अभ्यर्थियों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान एमबीसी युवा बेरोजगार महासंघ की ओर से दिए जा रहे इस धरने में बड़ी संख्या में समाज के युवा और प्रबुद्ध जन भाग ले रहे हैं। युवाओं की मांग है कि रीट भर्ती 2018 में 372 पदों पर नियुक्ति देने की मांग को लेकर के ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। अभ्यर्थियों का ये कहना है कि पिछले 6 साल से लगातार 372 पदों पर नियुक्ति देने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक मांग नहीं मानी गई है। शिक्षक भर्ती रीट 2018 के शेष रहे 372 अभ्यर्थियों ने दिनांक 21/3/2025 से वीर गुर्जर शहीद स्थल सिकंदरा पर अनिश्चितकालीन धरना हमने शुरू कर दिया है। हमारा राजस्थान सरकार से स्पष्ट रूप से निवेदन है कि आप तुरंत प्रभाव से जितना जल्दी हो सके इन 372 अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति देने की कृपा करें। पिछले 6 सालों से जो 372 अभ्यर्थी हैं, उन्होंने सिकंदरा शहीद स्थल से लेकर के पीलूपुरा शहीद स्थल तक, करौली पानी की टंकी से लेकर
बयाना की पानी की टंकी तक हमने सब जगह आंदोलन, धरने, सभी नेताओं को, सभी सामाजिक संगठनों को हमने ज्ञापन दिया है। और खबर खैरथल तिजारा के भिवाड़ी से है, जहां सेक्टर 11 में घर के बाहर खड़ी एक बाइक चोरी की वारदात सामने आई है और यहां दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने एक घर के बाहर खड़ी स्प्लेंडर बाइक चोरी कर ली है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एक बाइक पर सवार 3 बदमाश उनकी बाइक ले जाते हुए दिखाई दिए हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आते हैं और कुछ देर बाद ही बाइक को चोरी करके 2 बदमाश एक बाइक पर सवार होकर के चले जाते हैं और एक बदमाश चोरी की बाइक ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। पीड़ित ने आस पड़ोस में काफी तलाशी की, लेकिन बाइक का कहीं पर भी कोई पता नहीं चला और इसके बाद उन्होंने फूलबाग थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। दौसा की जिला स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भीलवाड़ा के हिस्ट्री शीटर पूरण गुर्जर को गिरफ्तार किया है। आरोपी एनडीपीएस एक्ट के केस में पिछले 1 वर्ष से फरार चल रहा था और भीलवाड़ा पुलिस हिस्ट्री शीटर की तलाशी कर रही थी। पूरण गुर्जर ने दौसा में जगह बदल करके फरारी काट रहा था। पुलिस को इनपुट मिला तो तत्काल एसपी सागर राणा के निर्देश पर डीएसपी ने दबिश देकर के पूरण गुर्जर को दबोच लिया है। पूरण गुर्जर भीलवाड़ा में सक्रिय 47 गैंग का मुख्य सरगना है और आरोपी के खिलाफ भीलवाड़ा एसपी ने 10,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। फिलहाल दौसा पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है और अब भीलवाड़ा पुलिस को सुपुर्द कर दिया जाएगा। दौसा एसपी श्री सागर राणा साहब के निर्देशन में डीएसटी टीम दौसा द्वारा आज करेड़ा थाना जिला भीलवाड़ा के हिस्ट्री शीटर और 10,000 के इनामी अपराधी पूरण गुर्जर को दौसा से डिटेन किया गया। पूरण गुर्जर अलग अलग अभियोगों में वांछित चल रहा था और भीलवाड़ा जिले में एक अपराधी गैंग 47 नाम से चला रहा था, उसका ये मुख्य सरगना था। तो आज दौसा की डीएसटी टीम द्वारा मुखबिर खास की इत्तला पर इसको दौसा से डिटेन किया गया और डिटेन करने के पश्चात में भीलवाड़ा पुलिस को सुपुर्द किया गया है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।